कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं अलीफ बनिया टूली वाले इल्म स्कूल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मोशन क्लास 9 चैप्टर 8 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है? द ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम इज सेड टू यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जैसे 1 सेकंड यहाँ 0 सेकंड में 1 से 0 को माइनस करेंगे तो ये कितना होगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। 2 को 1 से माइनस करो 1 सेकेंड। 3 को 2 से माइनस करो 1 सेकेंड। 4 को 3 से माइनस करो 1 सेकेंड। यहाँ डिस्टेंस को 10 से 0 को माइनस करो 10 मीटर। यहाँ पे 20 से 10 मीटर को माइनस करो 10 मीटर। यहाँ पर भी 30 से 20 को 10 मीटर। 40 से 30 को 10 मीटर। तो देखो हर 1 सेकंड में 10 मीटर का दूरी तय करता है। हर 1 सेकंड में 10 मीटर का दूरी तय करता है। हर 1 सेकंड में 10 मीटर का दूरी तय करता है। हर 1 सेकंड में 10 मीटर का दूरी तय करता है। इसका मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल 1-1 सेकंड का इंटरवल है। उसके बाद इक्वल डिस्टेंस भी कवर करता है 10-10-10 मीटर। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देख लो बेटा। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन यहाँ से देखो 1 सेकंड का यहाँ पे एक ये बना है और 10 मीटर का ये लो यहाँ से यहाँ आया। थोड़ा सा ग्राफ का खराब हुआ है। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से देख लो। अगर इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरेस्ट ऑफ टाइम इंटरवल होगा। इंटरवल गलत लिखा गया है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड करे। अनइक्वल, ये याद रखना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। अनइक्वल डिस्टेंस देखो तो ट्रेवल कर रहा है ना। 0 से 1 से 0 माइनस करो 1 सेकेंड। यहाँ पर भी 1 सेकेंड। 3 से 2 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। लेकिन देखो 1 मीटर। 3 में 1 माइनस करेंगे 2 मीटर। यहाँ फिर 1.5 मीटर। 4.5 में 3 माइनस करेंगे। अब देखो या 1 सेकंड में 1 मीटर। 1 सेकंड में यहाँ 2 मीटर तय कर गया। 1 सेकंड में यहाँ 1.5 मीटर। टाइम का हर एक इंटरवल 1-1 सेकंड का है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया। यहाँ 1.5, यहाँ 1, यहाँ 2। तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ सही नहीं होगा बच्चा। देख लो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से देखो 1 सेकंड में 1 मीटर। दूसरा सेकंड में 3 मीटर। तीसरा सेकंड में 5.5 मीटर। चौथा सेकंड में 8 मीटर। 5वां सेकंड में 9 मीटर। छठा सेकंड में 11 मीटर। तो इस ग्राफ को बनाने का कोशिश कर रहे हैं। देखो ऐसे बन रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे देखो टेढ़ा हो गया। स्ट्रेट लाइन गया है नहीं। देखो यहाँ पर कैसा हो गया। यहाँ पे देखो ऐसे हो गया। यहाँ पे देखो ऐसे हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। स्पीड। इट इज अ रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 यूनिट टाइम 1 सेकंड हो गया। 1 यूनिट टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 मीटर। इसी को कहते हैं हम लोग स्पीड। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कितना दूरी तय कर रहा है। जैसे 10 मीटर पर सेकंड लिख के, इसका मतलब होता है 1 यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर तय किया। 10 मीटर डिस्टेंस। इसी को कहते हैं स्पीड। स्पीड को डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड कर दोगे तो वो स्पीड बन जाएगा। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है स्पीड। ये इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। जैसे 2 मीटर नॉर्थ तो 2 मीटर पर सेकेंड
1 सेकेंड में 2 मीटर, एक यूनिट टाइम हो गया 1 सेकेंड, और इसमें 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया किधर, नॉर्थ की तरफ। ये हो गया वेलोसिटी। वेलोसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझाएंगे। वेलोसिटी इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो क्वांटिटी। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिनोटेड बाय v, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, यही इसको कहते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, प्लस डायरेक्शन। स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दो, वो वेलोसिटी बन जाएगा। वेलोसिटी कैन चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन। वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो इसका स्पीड से, जैसे कि अभी अगर एक गाड़ी जा रहा है, एक गाड़ी 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा है, उसका स्पीड बढ़ा के 3 मीटर पर सेकेंड कर दो, वेलोसिटी चेंज हो गया। या एक गाड़ी जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से नॉर्थ, ये वेस्ट, राइट साइड, उसका फिर तुम उस गाड़ी को मुड़ा के नॉर्थ कर दिए, स्टीयरिंग को मुड़ाया और नॉर्थ चल गया, तो यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड है और इधर भी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, लेकिन इसका स्पीड चेंज हो गया क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। अब देखो वेलोसिटी वर्सेस स्पीड। अब देखो हम लोग स्पीड जो वेलोसिटी है कैसे पॉजिटिव हो सकता है, कैसे नेगेटिव हो सकता है, कैसे जीरो हो सकता है, उस पर चलते हैं हम लोग। पहले इस एग्जाम्पल को लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ से गाड़ी चला, शुरू हुआ इनिशियल इतना 3 किलोमीटर तय किया है गाड़ी, यहाँ तक आया 3 मीटर तक। 3 मीटर आने के बाद फिर वो इधर गया, तो अब देखो इस दो, और ये पूरे के पूरे 2 सेकंड में करता है, तो देखो स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ से लेके यहाँ 3 मीटर प्लस 3 से लेके 2, तो 1 मीटर, 3 प्लस 1 बाय 2 फॉर 2 सेकेंड। हम कह दिए कि 2 सेकेंड के अंदर इतना दूरी तय करता है, तो टोटल 2 मीटर पर सेकेंड। ये इजी था स्पीड निकालना। अब आते हैं वेलोसिटी की तरफ। अब देखो हम लोग का ये यहाँ गाड़ी आया तो ये फाइनल हो गया, यहाँ फाइनल लिख चुके हैं, और ये है इनिशियल। अब हम क्या करेंगे, इस गाड़ी को फिर से उठा के यहाँ लेके आएंगे इनिशियल पोजीशन में, और इस गाड़ी को फिर से चलाएंगे यहाँ से 2 मीटर तक। तो कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, ये एक यूनी डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट तय किया 2 मीटर, लेकिन डायरेक्शन किधर है, राइट साइड डायरेक्शन है अभी, और एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इसके पीछे इधर जो जाएगा, अगर इधर बढ़ेगा तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से हम क्या करेंगे कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इस गाड़ी का डायरेक्शन है, तो हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो अभी इस गाड़ी को उठा के फिर यहाँ लेके आया, फिर यहाँ से यहाँ एक मार्क दिए थे कि 2 मीटर तक का, और 2 मीटर तक चलाए, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर का, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब राइट साइड में, मतलब ईस्ट साइड में। तो ईस्ट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। वहीं पे अगर गाड़ी को हम उठा के नहीं लाएं, इस गाड़ी को उठा के यहाँ नहीं बैठा के चलाएं, डायरेक्ट यहाँ से चला दें, और हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव होगा, यहाँ हो जाएगा -2 डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो यहाँ से यहाँ गाड़ी को लेके गए, +2 डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर 2 सेकेंड के लिए, तो हो गया क्या, 1 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, क्योंकि यहाँ से गाड़ी को यहाँ लेके गए, गाड़ी का मुंह इधर रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव ईस्ट के बाद। लेकिन यहीं पर देखो गाड़ी को यहाँ से लेके गाड़ी को यहाँ बैठाए हैं, डायरेक्ट यहाँ से चलाए नहीं, इनिशियल यहाँ से चला के ऐसे नहीं लेके गए, गाड़ी को डायरेक्ट 2 पे लाके खड़ा किए और गाड़ी को इधर से चलवाया। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ गाड़ी जा रहा है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, -2 मीटर ये चला बाय 2 टाइम -1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। भले ही पॉजिटिव एक्सिस में चले, लेकिन डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ। ये समझना बहुत जरूरी है, इसको कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से गाड़ी यहाँ से आया यहाँ 3 मीटर तक, यहाँ तक 3 मीटर तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर का कवर किया, प्लस उसके यहाँ से फिर गाड़ी यहाँ आया,
तो यहां से यहां अब जो जा रहा था -3 मीटर होगा, प्लस नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। हम लोग पॉजिटिव इधर, अगर गाड़ी का मुंह रहेगा, गाड़ी का हेडलाइट इधर रहेगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ गया। और अगर गाड़ी का हेडलाइट इधर रहेगा, इधर गाड़ी का हेडलाइट रहेगा, ये इसे देख लो, गाड़ी का हेडलाइट यार, ये देखो गाड़ी का मुंह इधर है, इसका मतलब गाड़ी इधर आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इधर इधर पीछे नेगेटिव कोई है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, और नेगेटिव की तरफ कितना चला, 3 मीटर, तो हो गया 0 मीटर/सेकेंड वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी समझ गए, जीरो भी हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि देखो यहां से गाड़ी, यहाँ गाड़ी आया, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। गाड़ी यहाँ पे है, ठीक है, ये लोग गाड़ी बना दिए, गाड़ी यहाँ पे है, और यहाँ से लेके वो 3 मीटर तक आता है, तो नेगेटिव हो जाएगा -3, और 2 सेकेंड के लिए -3/2 1.5 मीटर/सेकेंड, ये वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। तो वेलोसिटी पॉजिटिव देख लिए, वेलोसिटी नेगेटिव देखिए, वेलोसिटी 0 देख ली, ये वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। अब देखो यहीं पे गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ आया, तो -4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, फिर यहाँ से लेके गाड़ी यहाँ आया, फिर +4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय किया, 0 हो गया। अब 0/2 सेकेंड हो गया वेलोसिटी 0, हो गया वेलोसिटी 0। वैसे यही सही, मतलब वेलोसिटी प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी 0 भी हो सकता है। वेलोसिटी यहाँ 0 हम लोग देख लिए, वेलोसिटी नेगेटिव समझ गए कि कैसे होता है। यहाँ से अगर गाड़ी यहाँ से आके -3 में रुका, तो क्या हो गया, -3 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो 0 होगा ही, और 2 सेकेंड के लिए तो इतना हो गया 1.5 मीटर/सेकेंड। नेगेटिव वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव। अच्छा, यहीं पे मैं पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन कि टाइम है, टाइम 5 सेकेंड के लिए गाड़ी चलता है, यहाँ बताओ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बताओ, और स्पीड भी बताओ कि स्पीड कितना हुआ। यहाँ से यहाँ गया 4 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, तो टोटल स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। और इससे इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा स्पीड निकल जाएगा। अब मैं पूछता हूँ कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। अगर गाड़ी इधर से, ये फाइनल था ना, फाइनल इधर से आना शुरू करे, इधर से इनिशियल से फाइनल अगर गाड़ी जाएगा तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, फाइनल से इनिशियल आएगा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। गाड़ी का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, और मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ फाइनल से, गाड़ी का फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन आ रहा हूँ, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये बताना है तुम लोगों को। और वेलोसिटी भी बताना है कि वेलोसिटी कितना होगा। फिर एक बार समझा देता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इनिशियल से फाइनल जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, फाइनल से इनिशियल आएगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। एवरेज स्पीड, इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। कहता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, टोटल टाइम में टाइम हम लोग लेट सपोज 3 सेकेंड का मान लिए हैं। यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 4, 3 + 4 कितना हो गया, उतना 7। एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस 3 + 4/7/3 टोटल डिस्टेंस। अच्छा, यहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 मीटर, यही तो है रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इन दोनों का, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट बाय 3, ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया। उषा swim 90 meter long pool, she covered 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other end and back along same straight path। बोल रहा है कि उषा 90 मीटर लॉन्ग का, 90 मीटर लॉन्ग का पुल को कवर करती है 180 मीटर इन 1 मिनट,
बाय एक एंड से दूसरे एंड पूसा 90 करके 180 मीटर वो तय करती है एक एंड से दूसरा एंड पुल का। तो कह रहा फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पूसा का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालें। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करता है 180 और टोटल टाइम कितना भाई 1 मिनट। तो टोटल टाइम 1 मिनट को सेकेंड में करेंगे तो क्या होगा 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। यही कर रहे हैं हम लोग। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर किया था 180 था और 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड काटे तो 3 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, वहीं एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, एक बार पुल में एक बार इधर गया और सेम रास्ते से वो पुल से फिर यहाँ आ गया तो देखो तो मान लिया प्लस 90 मीटर गया और माइनस 90 मीटर आया। मतलब इधर से गया तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इधर से गया तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। दोनों डिस्प्लेसमेंट को जीरो जोड़ेंगे तो निकल जाएगा जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ और 0 मीटर पर सेकेंड आ गया इसमें। आई होप समझ में आया होगा। करा कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 meter in 4 seconds, then another is 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? कहता है एक ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट 4 सेकंड में 16 मीटर का दूरी तय करता है एंड देन अनदर, और दूसरा जो है क्या करता है 16 मीटर का स्पीड 16 मीटर का दूरी को 2 सेकंड में दूरी तय करता है। कहता है एवरेज निकाले। तो हम लोग का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 16 + 16 32। टोटल टाइम कितना निकला है 4 + 2 6 तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस 6 32 टोटल टाइम टेकन 6 हो गया क्या 5.3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, हम लोग एवरेज स्पीड का क्वेश्चन देख ले। इट इज अ रेट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। एवरेज वेलोसिटी हम लोग अब देख रहे हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम, जबकि हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके हैं कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। तो हम लोग चले इसको आगे एक क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं जो क्या आता है। देखो ये एक ही डायरेक्शन में है ना, यहाँ से यहाँ लेके एक डायरेक्शन और यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। ये एक डिस्प्लेसमेंट और एक ये डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट की तरह है ईस्ट की तरफ है EAST ईस्ट, और ये डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ है नॉर्थ की तरफ है। तो देखो ये एक डिस्प्लेसमेंट दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट ये मान लो ये हाइपोटेनस। तो अच्छा 3 मीटर 2 सेकंड में 3 मीटर तय करता और यहाँ पे 4 मीटर 1 सेकंड में तय करता है। तो एवरेज स्पीड कितना होगा 3 मीटर प्लस 4 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया बाय टोटल टाइम, एक इसको 2 सेकंड + 1 सेकंड 3 सेकंड, तो 7/3 मीटर पर सेकंड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कौन क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ये हो गया 5 मीटर टोटल तय किया है और ये है इनिशियल से फाइनल पॉइंट, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से लेके यहाँ गाड़ी गया, ऐसे नहीं कि यहाँ से गया और यहाँ से आया, फाइनल से नहीं, इनिशियल से फाइनल गया। तो इसका मतलब टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है 5 और डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, टाइम कितना है 3 मीटर। तो इसका मतलब कि यहाँ देख लिए हम लोग कि ये डिस्प्लेसमेंट था और ये डिस्प्लेसमेंट, इसका एवरेज डिस्प्लेसमेंट ये निकला और इससे हम लोग का एवरेज वेलोसिटी निकल गया। थैंक यू। आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।